सभी योगियों को हरिओम। वाणी शुरू करेंगे। ओम सतगुरु प्रसाद आकाश अमृत वाणी। प्रेमी का प्रश्न है, भगवान ईगो बहुत होता है, अहंकार क्षण क्षण में निकलता है। भगवान कह रहे हैं शर्म नहीं आता है जो ईगो रख के मेरे को बता रहा है। माना गुरु ने इतनी मेहनत की तो हमने अपने ऊपर कोई मेहनत नहीं की। गुरु सीधा ही जवाब दे रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए। ये शर्म की बात है। आज गुरु की शरण में आ गए, ईश्वर की इतनी कृपा की छत्र छाया में बैठे हैं, अभी तक ईगो को पकड़ा हुआ है। गलत बात है ना, शर्म की बात, सच्ची बात कह रहे हैं गुरु। प्रेमी की बात भी ठीक है। कभी कभी बहुत हिम्मत रख के चलने के बावजूद भी, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी साधक को लगता है मैं तो निकल ही नहीं पा रहा इन चीजों से। तो प्रेमी कह रहा है आगे, भगवान आप निकाल। भगवान ने बोला मैं क्यों निकालूं, बस तू रख ही ना। कोई चीज हमने संभाल रखी है, हमने पकड़ी हुई है, हम छोड़ दें उसको जो हमने पकड़ा हुआ। बात तो हमारी है, किसी चीज को पकड़ा हमने, कोई दूसरा कैसे निकालेगा हमारे हाथ से। हमने मुट्ठी में दबा रखा है, हम ढीली करें मुट्ठी, तैयार करें अपने आप को इस बात के लिए कि आखिर इसका परिणाम क्या है। मैं इतना अहंकार करता हूँ, नहीं गो में रहता हूँ, हाँ अपने को क्या समझता हूँ, क्या मैं हूं कुछ। विचार का विषय है। जितना जितना हम विचार करते हैं, मनन करते हैं, तभी तो निकल पाते हैं विकारों से। वरना तो देखो हम सुनते रहेंगे, विकार वहीं के वहीं दिखाई देंगे हमें अपने। मैं क्यों निकालूं, तो रख ही ना, गंदी चीज है ना तो फेंको। गुरु तो हमें इतना ही बता सकता है कि ये चीज गंदी है। एक बच्चे को भी बोलो गंदी है फेंक दो तो फेंक देता है। भगवान बार बार कह रहे हैं ये गंदी चीज है। क्यों कह रहे हैं ये गंदी चीज है? अहंकार, यही तो जन्म मरण का कारण है, यही तो हमारे दुखों का मूल कारण है। अभी तक क्या हम समझे नहीं अगर हम इसको पकड़ के बैठे हैं? भगवान ने बोला आज तू इधर ही सत्संग में संकल्प करके जा कि मैंने सुहा किया अपना अहंकार। बड़े में बड़ी बात है अहंकार, इसकी आहुति दे दें गुरु के इस यज्ञ में। गुरु के सामने बैठे हैं, वो हमें हजार आंखों से देख रहा है। संकल्प करें गुरु को साक्षी करके कि मैंने आज अपना ईगो छोड़ा। आप कृपा, इसको कहते हैं आप कृपा। फिर प्रेमी का अगला प्रश्न है, भगवान भोले भाव मिले रघुराई, इसको खोलिए। किसको मिलता है भगवान? चंट चालाक को नहीं मिलता, भोले को मिलता है। भगवान कह रहे हैं कोई चतुराई करता है, कोई चालाकी, तो क्या मिलेगा? चालाकी चतुराई से क्या मिलेगा? संसार में भले कुछ फायदा उठा लो, लेकिन भगवान के दरबार में उसके रास्ते अगर चलना, उसको पाना चाहते हैं, तो ये चालाकी का रास्ता नहीं है। आगे भगवान ने कहा कोई सरल है, अपनी बुद्धि नहीं चलाता है, तो फिर उसको भगवान बुद्धि योग दे देते हैं। अपनी बुद्धि नहीं चलाई ना उसने, निर्भरता प्रभु के ऊपर। हे प्रभु मैं तेरा, इसको शरणागति कहते हैं, इसी को परायण होना भी कहते हैं। मेरी बुद्धि ने, भगवान मैं अपनी बुद्धि से कहां गया, कहां पहुंचा? गड्ढों में। मैं गड्ढों में ही गिरा जब जब मैंने अपनी बुद्धि चलाई।
तो भगवान बुद्धि योग देते हैं। कब किसको देते हैं? सरल को देते हैं। वो रामायण में भी बोलते हैं ना तुलसीदास जी, छल कपट मोह छिद्र न भाव, है भोले भाव मिले रहता है। तो भोले भाव से क्या तात्पर्य समझेंगे कि अंतःकरण की शुद्धि। हमारा अंतःकरण जितना जितना शुद्ध होता जाता है, हम उतना उतना अपने आप को महसूस करते हैं कि हम ईश्वर के नजदीक होते जाते हैं। प्रेमी ने बोला, भगवान अंदर से क्रोध के वेग को खत्म करने का साधन बताओ। एक बार पीछे सत्संग में आया भी था। बहुत से वेग होते हैं हमारी जिंदगी में जो आते हैं, वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, और हम उसी समय प्रतिक्रिया कर देते हैं। क्रोध का वेग आया नहीं और हमने उसको बाहर निकाल दिया। भगवान कह रहे हैं, वो तू कर कि मैं क्रोध काहे को करते। क्रोध को खत्म करने का साधन क्या होगा कि हम ये जाने कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, तो मैं क्यों कर रहा हूं? आखिर बात कौन सी है जो मैं क्रोध कर? दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो हम क्रोध करके पाले। हमें कोई चीज अपने अनुकूल नहीं लगती है और हम अपना संतुलन खो बैठते। जो अंदर आता है वो बोलते जाते हैं। कभी सोचा बाद में उसका परिणाम क्या हो? स्थिति वैसी की वैसी ही रहती, कोई फर्क नहीं। ये पूरा संसार के सब लोग अपनी मनमानी ही चल रहे हैं और चलेंगे। हम क्रोधित होकर के अपने अंदर विष पैदा, वो हमें ही जलाता है। आप जगह जगह पर हम देखेंगे सत्संग, हम इस सत्य के मार्ग पे आए हैं, हम इस सत्य से जुड़े हैं। आप कृपा की कितनी जरूरत है। हमें तो लगता है गुरु कर दे हमारा ये काम। गुरु ने तो काम कर दिया, ये हमें पता है। गुरु की तो इतनी कृपा है, वो तो रोज ही बरस रहा है हमारे। हम उसी की तो छत्र छाया में बैठे हैं। आज तो हम सांस लेने के लायक भी ना होते अगर उसकी कृपा ना हो। कई बार वाणी में चले, शास्त्र कृपा, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, आप कृपा। देखिए, ढूंढे आप कृपा की कहां कमी है। प्रेमी कह रहा है, भगवान छोटों पर ही क्रोध निकलता है। तो भगवान कह रहे हैं, तुम उन पर जुल्म करते हैं। वो छोटे हैं ना, तुम सोचते हैं हम क्रोध करके इनको जो इनसे करवाना चाहते हैं या कुछ भी हम इन्हें कहना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं क्योंकि हमसे छोटे हैं, तो तुम जुल्म करते हैं। अरे ये बच्चे तुम्हें भगवान से मिले हैं, खिलौने हैं, तुम्हारे जीवन में हरियाली लाए हैं। तुमको कभी ध्यान से देखो कि तुम्हें कभी उनसे खुशी नहीं मिली। कितनी खुशी देता है बच्चा, घर में छोटा बच्चा किलकारी मारे, घर में आंगन में खेले, कितनी खुशी है। यही तो बगीचा है। और हम उनके ऊपर क्रोध करें, उनको कैसे मारेंगे? कई भी कर देते हैं। नहीं, हमें बहुत प्रेम के साथ हर सिचुएशन को हैंडल करना, चाहे बच्चा छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे कितना भी, हमारी जितना बड़ा भी, कितना छोटे से छोटा भी, तरीके से हैंडल कर। क्रोध कोई तरीका नहीं किसी को हैंडल, क्योंकि उसका परिणाम हमेशा ही गलत नहीं। प्रेमी फिर कह रहा है, भगवान पुरुषार्थ बहुत किया है। अब ये बात भी ठीक है, हर साधक साधना तो कर ही रहा है, मेहनत करता ही है, विचार भी करता है कि ये मेरी बात गलत है, मुझे नहीं करनी चाहिए। पर स्वभाव से चिड़चिड़ापन नहीं जाता। वही चिड़चिड़ापन भी एक प्रकार का क्रोध है ना, हर बात पे चिड़चिड़ करना। और ये तो हम समझ ही गए हैं,
क्रोध का आना, चिड़चिड़ापन होना, ये किस लिए होता है? कि हमारी मर्जी नहीं हो रही, जो हम चाहते हैं जैसा चाहते हैं ऐसा नहीं हो रहा, हमारे अनुकूल सब नहीं चल रहे। तो किसके अनुकूल चल रही है सृष्टि? भजन में आया ना, सब कुछ वही तो कर रहा है। चांद सितारों में भी जब उसका प्रकाश है, तो मेरे जो प्रकृति है, परिवार है, मेरे जो लोग हैं, उनको भी तो वही प्रकाशित, उनकी बुद्धि को वही तो चला रहा है। नमस्कार करें, हम दंडवत करें हर किसी को, हम झुके हर किसी के सामने, पहले उसको देखें। क्रोध आ रहा है ना, तो एकदम देखें कि मैं किस पे क्रोध कर रहा हूं, सामने कौन है। सामने में जिसको देख रहा हूं वो तो एक शरीर है, ढांचा है, उस ढांचे को कौन संभाले हुए, उस ढांचे को धारण कौन किए हुए, देखना। उसी टाइम चिड़चिड़ापन भी दूर, दृष्टि को चेंज कर। तो भगवान ने बोला कि तुम्हारा अगर स्वभाव बन गया है, चिड़चिड़ापन नहीं जा रहा है, तो तुम्हारी कमजोरी है जो तू ऐसा करती है। तो अपने को ही बोल, आप ही बोल के मेरे में क्या कमी है जो मैं चिड़चिड़ापन है। देखो, कमी हमारे में इसलिए है कि हम सत्संगी हैं। अब ये काला टीका हम अपने ऊपर किसी को ना लगाने देते। हम सत्संगी भी हैं, सबकी चर्चा करते हैं, सबका विचार करते हैं, और समय पर क्रोध कर देते हैं, चिड़चिड़ापन कर देते हैं। दो विपरीत चीजें हो गई हमारे व्यक्तित्व की, हमारे स्वभाव की। बात इस पे चली जाती है, गुरु पे आती है ना बात कि कौन सा सत्संग में जाते हो, कौन सा ज्ञान सुनते हो जो तुम अभी तक वैसे के वैसे ही। कुछ थोड़ा थोड़ा विकास हमारे स्वभाव का, हमारे व्यक्तित्व का, हमारे आचरण का होना चाहिए। पहले जितना होता था उतना नहीं। अगर ऐसे भी चल रहे हैं तो भी एकदम तो नहीं हो जाता, लेकिन चेक जरूर करें कि मेरी उन्नति हो रही है या नहीं। तुम बोलो कि मेरे में क्या कमी है जो मैं चिड़चिड़ करती हूँ, और आखिर मुझे क्या चाहिए। कितने ही बीमार हैं इसी बात में, अतृप्त रहते हैं, क्योंकि उनकी मर्जी नहीं हो रही ना, तो अतृप्त रहते हैं, तो उनका चिड़चिड़ा स्वभाव बन जाता है। अगला प्रश्न है प्रेमी का, भगवान धीरज नहीं रहता है। हर बात में धीरज ठहरे चाहिए ना। क्रोध आ रहा हो तो धीरज से काम लेने की जरूरत है, चिड़चिड़ापन आ रहा। भगवान ने बोला धीरज तो पहले नंबर का ज्ञान है। अगर धीरज ही नहीं रहता, इतने बड़े दरबार से जुड़ने के बाद, तो भगवान कहे ये तो पहले करना है, ये साधना तो सबसे पहली है कि हर बात में हम क्या रखें, धीरज, महाधीरज। जो होगा सो अच्छा होगा, ये भावना, ऐसी सोच, ये भी तो एक धीरज है ना, कि मैं अधीरज हो रहा हूं, तो आखिर क्या मेरे अधीरज होने से जो मैं चाहता हूं या जो मेरे लिए ठीक है वो हो जाएगा? होने वाली बात ही तो होगी। वेट एंड सी बहुत अच्छा है। कोई बात आए, मन अधीरज हो तो मन को एक ही वचन दे दो कि देखो, वेट एंड सी, इंतजार करो, समय का इंतजार करो, सब ठीक होगा। धीरज माना कुछ भी हो जाएगा तो इमोशन में नहीं आए। बड़े से बड़ी गलत बात भी हमारे विपरीत हो जाए तो धीरज का क्या मतलब बता रहे हैं भगवान, कि हम इमोशन ना करें, हम अपना बैलेंस ना खोएं, तो शांत हो जाएगी। बात जो पहले बिगड़ती है अधीरज होने से, वो सब ठीक हो जाएगी धीरज में आने से, नहीं तो बात और ज्यादा बिगड़ेगी। अभी पीछे प्रश्न आया था चतुराई पे, तो यहाँ एक और प्रश्न है उसी से रिलेटेड। प्रेमी पूछ रहा है, भगवान बुराई और चतुराई से पीछा कैसे छुड़ाएं? भगवान ने बोला अपने आप को बोलो कि ये तो पांच रुकावट है। चतुराई क्या है? चतुराई मीन्स एक गलत तरीके से, बुरे ढंग से हम अपना कोई काम बना लेते हैं, तो उससे क्या होता है? रुकावट क्यों है ये? भगवान ने बोला ना, रुकावट है साधन, साधक के जीवन, क्योंकि इससे हमारा अंतःकरण अशुद्ध होता है। हम अपने साथ ही कितना गलत कर रहे हैं, चाहते कुछ हैं
और कर कुछ रहे हैं। करना तो हमें अंतःकरण को ही शुद्ध है, ज्ञान में आए हैं तो। और किसी भी बुराई में जाके गलत तरीके से किसी काम को, अपने काम को बना लिया चतुराई से, तो अंतःकरण शुद्ध हो गया। तो क्या काम बनाया? काम तो बहुत बड़ा बिगाड़ लिया। ये सूक्ष्म तरीके से समझना है। हम उसी टाइम इमीडिएट सिचुएशन में सोचते हैं ऐसा करने से मेरा काम बन जाएगा, लेकिन जानते हैं कि वो जो चालाकी चतुराई हमने करी उससे हमारा अंदर कितना मैला हो गया, कितनी बड़ी बाधा। छोड़ो, ये आफत मेरे को नहीं रखनी कि बुद्धि चलाऊं। चतुराई चालाकी बुराई माना बुद्धि। घर में जो ये सब लोग करते हैं, तुम बोलो ठीक है, अच्छा है, तू अपनी बुद्धि ना चला कि ऐसा नहीं ऐसा। हम बुद्धि चला के घर वालों को बोलते हैं ऐसे करो, ऐसे नहीं करो। तो तुम तो क्या करके बैठ जाओ अपनी बुद्धि को ऐसा कि बस ये जो सब करते हैं ये ठीक है। बुद्धि चलाने से क्या होगा? हम पक्का करेंगे ना अपने आप को कि बुद्धि चलाने से क्या होगा। क्लियर हो रही है बात? हाँ, बहुत ही ऐसे पॉइंट्स आए हैं जो हर किसी के दैनिक जीवन में सामने आड़े आते हैं और उनमें हमें अपने आप को बहुत संभालने की भी जरूरत होती है। अब पिछले सत्संग में योगी ने गीता के 11वें अध्याय का 55वां श्लोक रखा था। यदि आप लोगों ने अपनी गीता सामने रखी है तो बोल सकते हैं। उस 55वें श्लोक को मैं ले रही हूं यहाँ पे। ओम श्री परमात्मा। मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त संगवर्जित निर्वैरः सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। हे अर्जुन, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्म को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरे आश्रित है, मेरी शरण में है। और जो भगवान के आश्रित होगा, भगवान की शरण में होगा, वही तो भक्त होगा। तो भगवान भी कह रहे हैं वो मेरा भक्त है। और वो मेरा भक्त कैसा है? आसक्ति रहित है। संसार में उसने कहीं अपना मन नहीं रखा, तभी तो मेरे से प्रेम है उसका, मेरा भक्त है, वो मेरे परायण है। और कैसा लक्षण है उसका? वो संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है। उसका किसी से द्वेष नहीं, वैर नहीं। जब सभी भूत प्राणियों से वैर नहीं है और संसार से आसक्ति रहित है और भगवान के परायण है। परायण मतलब भगवान के लिए सारे कर्तव्य कर्मों को करने। कर्तव्य तो हम, कर्म तो हम सारे वही करेंगे जो हमारे कर्तव्य हैं, हमें भगवान ने दे के भेजे हैं। तो कर्तव्य कर्मों को करते हुए उसकी भावना क्या है कि मैं भगवान के लिए करता हूं। देखने में किसके लिए कर रहा है? सृष्टि के लिए, प्रकृति के लिए। लेकिन अंदर में भावना क्या है? मैं तो भगवान के परायण, तो जो कुछ भी करता हूं वो मेरी भक्ति है, वो मेरी सेवा है के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से, संसार वालों के माध्यम से। हृदय में उसके कौन बैठा है? भगवान बैठे हैं कि मैं तो भगवान का सेवक हूं, मैं तो प्रभु का दास हूं। ऐसी भावना जब अंदर में दृढ़ हो जाती है तो वो अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। देखो, ये एक ही श्लोक में बहुत सरल साधन भगवान ने बताया है भगवान को पाने का। सत्संग में तो इसीलिए आए ना, हमें भगवान को पाना है, हम भगवान से एक होना चाहते हैं। तो भगवान को कैसे पाएंगे? जब हमारा प्रेम उस भगवान के प्रति कैसा होगा? अनन्य भक्ति युक्त। जब बोला तो भक्ति का मतलब ही प्रेम होता है। अनन्य प्रेम, मेरा उससे प्रेम है। और कैसा प्रेम है? पीछे इसी में आया, आसक्ति रहित। वो व्यक्ति संसार से तो आसक्ति रहित हो गया और प्रेम उसने कहाँ रखा?
प्रभु के प्रति रखा, और किसी से अब उसका प्रेम नहीं है। किससे उसका प्रेम है? सिर्फ और सिर्फ भगवान से। इसीलिए इस श्लोक में जो आ रहा है वो कर्तव्य कर्मों को करने वाला है मेरे लिए। कर्तव्य कर्म तो हम प्रकृति में कर रहे हैं, संसार में, घर परिवार में कर रहे हैं, लेकिन अंदर में वो भक्त क्या जानता है कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ सब कुछ, क्योंकि मैं भगवान का सेवक, मैं उसका दास। तो इस श्लोक में ये अनन्य भक्ति की बात भी आई, और इसी से संबंधित बहुत बार सत्संग में चलता है। इसमें जो मेन बात जो समझने की है, इसमें वो बोल रहे हैं मेरे परायण। क्या बोला? एक बार दोबारा देख लीजिए। जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है और मेरे परायण, तो ये जो परायणता है, अगर इसका तात्पर्य हम अच्छी तरह से समझ लें तो इस श्लोक की गहराई का हम ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। और भगवान ने जो 3 योग बोले हैं गीता में, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तो हमें भक्ति योग भी बहुत स्पष्ट हो जाए। तो भगवान के ही परायण होना, क्या मतलब परायण? माना ये पूर्ण विश्वास का होना, दृढ़ विश्वास का होना कि उसकी शक्ति मुझे चला रही। जब अंदर में ये दृढ़ता आ जाएगी कि उसकी शक्ति मुझे चला रही, और ये बात तो बहुत बार चली है सत्संग कि हमारा हर अंग प्रत्यंग कैसे चल रहा है, ईश्वर की शक्ति से। लेकिन हम जानते तो हैं, पर उसमें हमारी दृढ़ता नहीं है। मीन्स हमें हर पल वो बात याद नहीं, हर पल यही याद है कि प्रभु तेरी शक्ति मुझे चला रही है, मैं तेरे आश्रय हूं। और जब ये दृढ़ता अंदर में आ जाएगी, इस विश्वास की दृढ़ता, तो हर पल क्या निकलेगा अंदर से? एक धन्यवाद। हृदय हमारा धन्यवाद से भरा रहेगा, और धन्यवाद और शुक्रानों में एक लाभ होगा। हर वक्त, हर समय जब धन्यवाद और शुक्राने निकलेंगे तो ऑटोमेटिकली उस प्रभु की याद बनेगी। क्या कहते हैं? याद बनी रहे। कहते हैं ना कि मालिक मैं तुझे कभी भूलूं नहीं। ऐसे तो कहते हैं भगवान मैं तुझे कभी भूलूं नहीं, लेकिन बहुत अच्छा रास्ता है कि हर बात में हम इस बात को याद रखें कि तेरी शक्ति जब मुझे चला रही है तो कितना शुक्राना है मालिक को। ये उसकी याद का एक माध्यम भी बन जाता है, ये परायणता। इस माध्यम से, इस तरीके से, ये बहुत अच्छी युक्ति है परायणता की, भगवान के परायण होना। ये आज का समय हो गया परायणता पर, और पूरी तरह से डिटेल में अगली बार लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हरिओम, शांति। हरिओम आंटी जी। थोड़ा सा आंटी जी अच्छा सा पॉइंट ये आया था कि जिसकी हम सबको बहुत ज्यादा और हर समय समय पे जरूरत है, वो है ईगो। तो बहुत पहले 20 साल पहले ईगो की वो आप एक्सपेंडेड फॉर्म बताते थे, इरेज गॉड आउट। दादा भगवान के वचनों में कभी बहुत बचपन में सुनी थी। तो ईगो, इरेज गॉड आउट। तो जब तक अंदर ईगो है तो भगवान जी तो अंदर आ ही नहीं सकते ना। और हम लोग सारी मेहनत, सारा स्ट्रगल या जो भी कर रहे हैं, अगर सत्संग भी सुन रहे हैं तो सिर्फ इसी भाव से सुन रहे हैं ना कि अंदर में जो भगवान बैठा है, ये तो हमें पता आज चला है कि भगवान अंदर बैठा है। पर अगर मेरे घर में भगवान आते हैं, मंदिर में भी अगर हम कोई त्योहार या सोमवार का कोई व्रत या पूजा कुछ करते हैं तो उस दिन मंदिर ज्यादा साफ करते हैं। तो अपने अंदर अगर हमें भगवान को बिठाना है तो वो अंतःकरण साफ होगा तो भगवान आएंगे ना। और उसमें अगर ईगो ही बैठी हुई है तो आपने भगवान को बाहर ही भेजा हुआ है ना, अंदर आने का रास्ता ही नहीं दिया। बैठे हुए भगवान को भी उजागर होने का, उनको जगाने का हमने वो बंद कर रखा है सारे द्वार। तो अहंकार जो है वो दुखों का मूल कारण अहंकार है। ये बात समझ आ गया कि ईगो है तो ही सारे दुख हैं। ठीक है, भगवान तो जो बाहर हैं तो भगवान का रास्ता तो बहुत दूर हो गया। अभी जो हम दुखों में बैठे हैं, मतलब भगवान तक तो तब पहुंच
पहुंचेंगे ना, जब इस अपने जो बेसिक दुखों को हम झेल रहे हैं उससे साफ होंगे। अभी तो माइंड भगवान तक पहुंच ही नहीं पाएगा ना, अगर हम दुनियादारी और संसारी दुखों में ही उलझे हुए बैठे हैं। तो आज भगवान गुरु यही कह रहे हैं कि आज ही इस ईगो की आहुति दें। अगर हम ये बात आज भी कर रहे हैं कि अंदर ईगो बैठी है, तो सच में मतलब पर ये वाकई में ये वचन बार बार आता है तो हमें जगाता है कि सच में बैठी है ईगो अंदर। अपन जितनी कोशिश कर लें कि इसको दूर भगाना है, माने ना माने, बच्चों के आगे जो अगला पॉइंट आया कि आगे की क्रोध आता है, तो अपने से छोटा जब दिखता है तो क्रोध आता ही आता है, ठीक है। और वो क्रोध क्यों आता है, हम भूल जाते हैं कि उसके साथ हमारे कितने प्यार भरे क्षण हैं, है ना। पर क्रोध आने का कारण क्योंकि वो मेरे से बच्चा है। अपने बड़े के आगे बोलने में हम 4 बार सोचते हैं, तो बच्चे के आगे बोलने में क्यों नहीं सोचते? क्यों? क्योंकि उस समय अपनी ईगो जागी होती है। ये भाव होता है मन में कि मैं इससे बड़ा हूं, इसको मैं डांट सकता हूँ। तो वो भी तो क्रोध के साथ ईगो का ही जुड़ाव हो गया ना। और भोले भाव मिले रघुराई वाला जो पॉइंट आया कि ये रास्ता सरलता का है। अरे जब ईगो ही मन में बैठी हुई है तो भोला भाव तो खत्म ही हो गया ना। तो ईगो जाएगी तो भोलापन अंदर आएगा। इनफैक्ट जो अंदर में कभी बचपने में इन बच्चे के एक भोलापन होता है, वो भी तू मैं के चक्कर में इरेज होता जाता है, खत्म होता जाता है, और वो मैं वाला भाव भरता जाता है, भरता जाता है। तो अंतःकरण को शुद्ध करना बहुत जरूरी है, तभी हम ईश्वर के करीब पहुंच सकेंगे। और क्रोध वो ही आया कि तभी आता है जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती हैं। तो क्या हो गया, ये रास्ता तो है ही वही ना कि जब प्रतिकूल परिस्थिति हो तो उससे पार करके हमें आगे बढ़ना है और धीरज रखना है। सबसे पहले धीरज, मतलब वेट एंड सी। ये भी हम शुरू दिन से सीखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि धीरज तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। भाई नथिंग इज न्यू अंडर द सन, जो होने वाली चीज है वो होकर ही रहेगी, तूने इमोशन में नहीं आना, शांत रहना है। और फिर वही बार बार कहते हैं कि हुक्म अंदर सब कोई। जब हम ये अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं 100%, छोटी से छोटी बात को भी हम देखते हैं कि परमात्मा मेरे लिए कितना यूनिवर्स में चीज घूम रही होती है और किसी न किसी रूप में मेरे पास पहुंच जाती है। जब एक वचन मेरे पास जिसकी मुझे जरूरत है वो पहुंच सकता है, तो क्या डेली नीड्स और हर चीज तो मेरी पूरी होएगी होएगी, कैसे बचेगी वो पूरी होने से? और लास्ट पॉइंट यही आया कि बुराई और चतुराई, तो वेस्ट चालाकी से कुछ नहीं मिलने वाला ना। ईश्वर के रास्ते में चालाकी कहीं काम नहीं आनी। ये सब इतनी एक्सटर्नल चीजें जो बाहर संसार में जा जाके मैंने अपने अंदर भरी हैं, वो मेरे कभी यूज नहीं आएंगी। प्रभु ने मुझे जितना साफ, स्वच्छ और शुद्ध भाव का बनाकर भेजा था ना, वही मेरा मेंटेन रहेगा, तभी मैं परमात्मा से एक होंगी, हो रही हूँ। मुझे मानना है कि मैं एक हो रही हूँ परमात्मा से, और हो रहा है ना, तो वो क्लीनलीनेस अपने आप ही नजर आ रही है कि आज मैं किसी से बात करती हूँ तो कितने साफ दिल से वो भी मेरी बात एक्सेप्ट करता है, और मुझे भी उसका बोला कोई वचन दुख नहीं देता है ना, शांत रहता है मन। तो वो एक्सेप्टेंस तभी आ रही है जब चतुराई खत्म हो रही है, ठीक है ना। अब जब हम चतुराई नहीं है तो बुराई अपने आप ही हट गई, और बुराई हटी और दिल साफ हुआ, खुशी आई, तो हर चीज क्लीन और क्लियर मेरे साथ चल रही है। हरिओम। हरिओम।